नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। हालांकि आप बहुत पहले से उनको देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम बातचीत करेंगे उनके काम के संबंध में। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ऐसा कि भैया शुरुआत कुछ अलग ढंग से होनी चाहिए। तो भैया जयराम जी की, हम हैं शिवेंद्र शुक्ला, पेप्टेक टाइम चैनल से, और हमारे संगे हैं जो आज टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आप उन्हें देखत रहे हुए, तो हम अब देर ना करें, कैसे कि आप उन्हें लग रहा हुआ कि आखिरकार किसे मिला भी जा रहे। तो हमारे संगे हैं हप्पू भैया, यानी कि हप्पू सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार मैं लाइफ में पहली बार बागेश्वर धाम बता रहे हैं हम, और गुरुजी का भी आदेश था कि बीच में तुम्हें आना है। तो आदेश ये था कि 8 फरवरी से 13 मार्च के बीच में आप आओ। तो थोड़ा सा ऐसी शूटिंग फंस गई कि हमने क्षमा मांगी। हमने कहा बहुत मन है लेकिन थोड़ा सा अभी हम आ नहीं पा रहे। तो उन्होंने जब डेट खुद ही डिसाइड की कि आपको हनुमान जी के जन्मोत्सव पे आना ही आना है 23 अप्रैल। तो बड़े आराम से फिर छुट्टी भी मिल गई और हम आज। अब देखो, पहली चीज तो यह है कि अपना बुंदेलखंड है। वैसे तो बोले तो वो तो बोलने ही बोलने हैं। तो पहलो सवाल हमारा जो है कि कब वोट डार भी आ गए, 26 तारीख हम वोटिंग होने हैं, तो वोट डार भी अभी तो मकसद जो ये दादा के सिर्फ बागेश्वर धाम पधारने, तो गुरुजी के आशीर्वाद चाहिए था, दर्शन किए। और अभी कल हमारी वापसी भी हैगी, कैसे हमारी शूटिंग है। तो हमें बहुत ही आज ही रात हमें निकलना है भोपाल से सीधे मुंबई। तो अभी वो वाली बात तो नहीं हो पाएगी। तो जो तो बताओ कि अबे जो इतने आए दर्शन करवे, तो पूरी पलटन नौनो ठीक है बच्चा और भाभी जी ऐसा। अभी हम अपनी असली वाली पलटन की समस्या, उनके सवाल, उनकी जिज्ञासाएं वो शांत करने आए थे। उल्टन पलटन तो चल ही रही है। अच्छा। तो अभी जो खुद की पलटन है उसके लिए आए हैं। ठीक। तो अब हमारे बहुत जो दर्शक हैं वे बहुत उत्साहित हो गए इतने ही में कि भैया हप्पू भैया हमारे संग हैं, हप्पू सिंह हैं। तो जब कहानी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि भैया हप्पू भैया अपने तई बुंदेलखंड के आए, अपने राठ के पास राठ है कस्बा। राठ मम्मी मेरी झांसी की हैं और हम राठ के हैं। राठ के तो राठ के रहने वाले हैं, तो पूरे और पक्के ठेठ बुंदेलखंडी हैं। और इन्हें जा श्रेय भी दो जो है कि भैया फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में बुंदेली को स्थापित कर के लाने हप्पू सिंह को जितना योगदान है वो हमें नहीं लगत के। बिल्कुल, हमने बुंदेली भाषा को, बुंदेलखंड को इतना माहौल बना दो है कि अब हमारे सीरियल की तरह बुंदेली भी बोलते हैं और बम्बई वाले भी बोलते हैं। हाओ 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 माहौल बन गओ। तो अच्छा, जो बुंदेलखंड में एक जो ना आपने शब्द कही है कि हाओ, ये हाउ की बड़ी महिमा है। का क्या तभी तो महिमा जाग रही है। पहले एक ज़माना जो था कि जब लखनऊ पहुंचे थे रंगमंच करने, तो लोग बुंदेली भाषा बोलते थे तो एक शर्म सी फील करते थे। अरे यार तुम आगे को आगे बोलते हो, कूदना को कूदना बोलते। आज उसी पे शोज़ बन गए, आज उसी पे लोग मुंबई में फिल्में बना रहे, उस भाषा को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे सोच बदल रही है लोगों की। अच्छा, जैसे आपने कही कि हम लखनऊ रंगमंच करवे गए, तो शुरुआत कैसे भाई, कैसे लगो कि हमें नाटक करने, फिल्में करने? नाटक करना तो बचपन से ही था, लगा नहीं है, बचपन से यही करना था। लेकिन घर का माहौल, चूंकि हमारा टीचिंग बैकग्राउंड का है, तो बीएससी मैथमेटिक्स तो हमने भी किया। उसके बाद ही फिर हमने रंगमंच शुरू किया, क्योंकि हमारे घर का माहौल ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला रहा है, अभी भी है। तो थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए पहले पढ़ाई पूरी की। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद शौक जाएगा, ऐसा नहीं है, शुरू से ही था कि इसी लाइन में जाना है जब से हो। तो टीवी में तो 9 जने हैं और 1 जने और आवे वाले हैं। असल जिंदगी में क्या है परिवार की कहानी? मतलब राठ वाली या बम्बई वाली? आपकी खुद की पर्सनल? नहीं, शादी ब्याह, मोड़ी मोड़ा। राठ में भी परिवार है, बम्बई में भी परिवार है। आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? हम राठ वाली की बात कर रहे हैं। राठ में भैया हैं, भाभी हैं, दोनों टीचर हैं, 2 बहनें हैं, वो भी टीचर हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी टीचर हैं। हम, हमारी भाई बच्चे बॉम्बे में रहते हैं। कहानी बढ़िया है दोनों जगह। अच्छा। तो अब जैसे कि हमें जो दर्शक जानना चाह रहे हैं कि बुंदेली में एक तो वैसे भी स्थान न मिलत, तो बुंदेली कलाकारन हो, आप गए तो जो संघर्ष कैसी का कहानी है, कैसे होता है काम में लो, जब आपने जब बुंदेली बोली तो कैसे लोग प्रभावित? संघर्ष ये रहा कि एक तो पहले लखनऊ गए, लखनऊ में हमने पूरा जो भी 5 साल 5.5 साल जो करना था रंगमंच में, आप चाहे वो स्ट्रीट प्ले बोलो, नुक्कड़ नाटक बोलो या स्टेज शो बोलो, जितने थे वो 4 से 5 साल हमने खूब किए। जब उसके बाद हम और हमारी वर्कशॉप के जो दोस्त यार थे सबको जब लगने लगा कि अब 4-5 साल काफ़ी अपने आप पे पॉलिश कर ली है,
जो काम करने का सोच के आए थे वो कर लिया है, उसके बाद ही मुंबई की रास्ता, मुंबई की ट्रेन पकड़ी। ऐसे नहीं कि आपने बस बैग उठाया और चले गए। तो जो भी अगर आगे आना भी चाह रहे हैं तो हम उन दर्शकों से या जो भी एक्टिंग में आना चाह रहे हैं उनसे भी ये कह रहे हैं कि रंगमंच का रास्ता पकड़ें, या जब तक आपका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो सही रास्ते से आएँ, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो मुंबई में भी फिर उतना ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। अच्छा, जैसे जो नाटक की शुरुआत भई, पहले भाभी जी घर में हैं, वो मैं जो है अपना काम करूँ के बाद फिर जो आपको दूसरों सीरियल आओ, तो जोन ये डायलॉग जोन है भी डायरेक्टर ने दे कि आपने अपनी तरफ से बनाए? भाषा एक बोल के बताई थी, तो जो मनोज संतोषी हमारे जो राइटर हैं उनको ये भाषा अच्छे से आती है, क्योंकि वो भी अलीगढ़ के हैं, तो उन्होंने ही फिर लिखा भी है उसी कैरेक्टर को वैसे। बाकी कुछ अपने मन से कुछ आया तो हमने भी अपना जोड़ दिया वैसा। ये अरे दादा ही है। उन्होंने तो इतना बोला था कि थोड़ा आलसी है, साइटिका का पेन रहता है, तो उठते बैठते अपने यहाँ की बुंदेलखंड की औरतें ज़रूर बोलती हैं। तो मैंने पहले सीन में कई बार बोला अरे भगवान, उठते हुए, कई बार बैठते हुए मुंह से निकल गया धोखे से अरे दादा। वो अरे दादा ज़्यादा हिट हो गया तो फिर लोग अरे दादा ही चल रहा है। तो एक बार दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे उसी अंदाज में। अरे दादा जो आदमी बहुत बड़ी चिरांद है। अच्छा, ये बताइए कि और जैसे कि आपने बताया कि निश्चित तौर पर मेहनत करके जाना चाहिए, बहुत सारे यहाँ के लोग गए हैं, ज़ुबानी जो दिक्कतें हैं बुंदेलखंड में, चूँकि अनुस्वार हम बहुत लगाते हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप थिएटर कर चुके हैं तो वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये है कि अगर वो कैरेक्टर आप कर रहे हैं बुंदेलखंडी तो आप बुंदेलखंडी बोलोगे, लेकिन अगर आपको दूसरा कैरेक्टर मिला है तो आप शुद्ध हिंदी भी बोलोगे। अगर थिएटर से आए हो तो आप फिर उसकी चीज़ों की समझ आ जाती है। एक तो वो होता है कि बुंदेल ही आती है और उसके अलावा कुछ और मिला तो वो नहीं बोल पा रहा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रोल आपका बुंदेलखंडी तो नहीं होगा, वो तो एक भाषा है। सही है। लेकिन कल दूसरा रोल मिलेगा तो उसमें फिर वो चीज़ का टच नहीं आना चाहिए, एक्टर का वो काम है। तो जब हिंदी का रोल कोई मिलेगा जो शुद्ध हिंदी होगी, उसमें है ही नहीं, कैरेक्टर ही नहीं है बुंदेलखंडी, तो आप अगर रंगमंच से आएंगे, थोड़ा तैयारी से आएंगे तो आगे का सफ़र आसान होगा। वो भी ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ बुंदेलखंडी ही आती है और थैला उठाए चले आए। बुंदेलखंड में बहुत सा काम हो रहा है, मतलब खासतौर पर यूट्यूब को लेकर। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्ट फिल्में बन रही हैं और भी हो रही हैं बाहर, पहले उतना नहीं होती, लेकिन उसमें आप देखते हैं कि वो क्वालिटी या वो चीज़ें नहीं। मैं देखते हूँ इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि मैं अपना भी नहीं शो देख पाता। हाँ। तो मैं देख तो कुछ भी नहीं पाता, 3-3 दिन बच्चों की शक्लें नहीं देख पाता, सोते हुए मिलते हैं, सोते हुए ही जब आता हूँ तो सोते हुए मिलते हैं, वीडियो कॉल पे बात होती है, तो दूसरों का देखने का तो कुछ भी टाइम नहीं। इतना रील का चलन चल रहा है, उसका भी दूसरे का उतना देख ही नहीं पाता हूँ। तो इससे खुशकिस्मती कहेंगे कि इतना काम लगातार काम मांगने ही आए थे, काम के लिए आए थे, मैं खुशकिस्मत हूँ, इतना काम करने, बिजी रहने आए थे, बिजी हैं, अपना ही काम करने आए थे, दूसरे का काम देखने आए ही नहीं थे, अपना काम दिखाने आए थे। ये टीवी सीरियल में लगातार काम चल रहा है, फिल्मों की तरफ जो है अभी हमारे 12 घंटे की शिफ्ट होती है। चक्कर क्या है कि कोई भी काम आता है ना तो लंबा सफ़र का काम होगा तो कर नहीं सकते, वो चक्कर है, एग्रीमेंट है। एक बार और कोई खास एक डायलॉग, बहुत पॉपुलर डायलॉग हमारे बस अरे दादा, क्योंकि अभी स्टेज में बुला रहे हैं, बाकी बाद में घुइयाँ छीलेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ हप्पू सिंह जी, जो कि अपने बुंदेली के डायलॉग के बारे में और जो स्क्रीन प्रेजेंस है इनका और बुंदेलखंड को किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर पेश किया है, निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के लिए बड़ी गर्व की बात है। और बुंदेलखंड से जाने वाले लोगों के लिए एक संदेश भी दिया है कि वे अच्छे से तैयार होकर अगर जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें उतना स्ट्रगल करने को नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी ज़ुबान को साफ रखें, अपनी भाषा में अच्छा पकड़ रखें, मेहनत करें। तो अगर इस तरीके के कैरेक्टर आपको मिलते हैं तो वैसे कैरेक्टर करें, और अगर फिर आपको और काम मिलता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज के इस मुलाकात में बस इतना ही। नमस्कार।